हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। भाषा भाषा का क्या अर्थ होता है? तो भाषा का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को क्या करते हैं, दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को क्या कहते हैं, दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा किस काम में आता है? ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो भाषा हम कहाँ से सीखते हैं? पहले तो भाषा हम अपने परिवार से मातृभाषा सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी में सीखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और इस भाषा के तीन भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो इस तीनों को जान लेते हैं। तो जो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम बोलकर अपने बातों को क्या कर रहे हैं, दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं। किसके सामने? आपके सामने। तो ये क्या हो गया? ये मौखिक भाषा हो गई। ठीक है, और लिखित भाषा जो लिख के, ठीक है, लिख के अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जैसे क्लास में आप देखते हैं, जैसे टीचर कुछ लिखने के लिए दे तो बच्चा क्या करते हैं, उस कॉपी पर लिख के क्या टीचर के सामने प्रकट करें। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ लिखित भाषा। ठीक है, और सांकेतिक भाषा, तो सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जो गूंगे लोग होते हैं, जो बातचीत नहीं कर पाते। क्या क्रिकेट में देखते जो एम्पायर जो छक्का हो या चौका हो इशारे से देते हैं, तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो इनमें दो, इनको इम्पोर्टेंट नहीं माना गया है सांकेतिक को, लेकिन मौखिक और लिखित ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये दोनों पूछा जाता है लेकिन इसको बहुत कम। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं? इसके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, हैप्पी स्टडी इंडिया पर जुड़ने के लिए आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए कि इससे जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।